उतनी बात समझ में आने के बाद अब मैं टॉपिक को शुरू कर रही हूँ। इसमें क्या होता है कि कोई सोर्स कोई साउंड प्रोड्यूस करता है और हमको वो साउंड कभी कभी तेज सुनाई देती है और कभी कभी बहुत धीमी सुनाई देती है। जैसे मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तो थोड़ी देर बाद आपको ट्रेन की आवाज़ तेज सुनाई देने लगती है, ठीक है। और मान लीजिए आप वहीं स्टेशन पे खड़े हैं, उसके बाद ट्रेन आई और चली गई, फिर धीरे धीरे आपको उसकी आवाज़ ट्रेन की कम सुनाई पड़ती है, लगता है कि वो दूर चली गई। तो फिर देखिए, फिर आपकी वो फ्रीक्वेंसी ट्रेन की चेंज हो गई। यानी ऑब्जर्वर के लिए जिस आवाज़ में, जिस फ्रीक्वेंसी में वो साउंड सुनाई देती है वो बदलती रहती है, लेकिन वो जो ट्रेन ब्लो कर रही है इस विसल को, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। वो तो उसी फ्रीक्वेंसी से अब वॉइस कर रही है, पहले भी उसी फ्रीक्वेंसी से ब्लो कर रही थी विसल, बाद में भी उसी से कर रही है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी केवल जो ऑब्जर्व करता है उस ऑब्जर्वर के लिए ही बदलती है। वो उस फ्रीक्वेंसी को कभी लाउडर फील करता है, कभी वो स्लोअर फील करता है। तो अब ये सारी कहानी खत्म हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं। एक मिस्टर डॉपलर थे, उन्होंने सारे इफेक्ट्स को, कि कोई दूर आ रहा है, कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक ही जगह पर हमने स्पीकर रख दिया और आवाज़ उसमें से गाने बज रहे हैं, कभी कोई बच्चा उस स्पीकर के पास चला गया, कभी कोई बच्चा उस स्पीकर से दूर चला गया। यानी केवल ऑब्जर्वर मूव कर रहा है लेकिन सोर्स अपनी जगह रखा है, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। कभी क्या होता है कि जो लड़का है, एक बच्चा है, वो एक जगह बैठा है और मान लीजिए कोई ट्रेन आ रही है, कोई ट्रेन जा रही है, यानी सोर्स मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बदल रही है। कभी क्या होता है कि जो बच्चा है और जो सोर्स है जिसमें से ब्लो आ रही है, आवाज़ आ रही है, जो ऑब्जर्वर है, जो ब्लोअर है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। कभी क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं और उन सारे केसेस में बहुत सारे फॉर्मूले मिस्टर डॉपलर ने बताए हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, मैं नहीं कहती कि बहुत लोग जानते हैं इस वीडियो को, बहुत लोगों ने भी बताया होगा, मेरी भी एक कोशिश है आपको समझाने की, शायद आपको समझ में आए। तो डॉपलर इफेक्ट का एक फॉर्मूला केवल आप याद करिए, उसी से आप वो सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे बिना याद करे, बस। तो वो एक फॉर्मूला ये है, एन डैश अपॉन एन इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो वी माइनस वी एस। अब ये क्या है, एन डैश आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम आवृत्ति भी कहते हैं हिंदी में। एन आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वी जीरो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर देखिए मैंने ओ लिखा है। वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो आपका वी एस है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एन डैश ऊपर रहेगा, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो नीचे रहेगी, ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर है, सोर्स नीचे है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ABCD में ओ पहले आता है तो ओ ऊपर रखना है और एस आपको नीचे रखना है, वी दोनों में ही माइनस होता है। अब हम आ रहे हैं कि आपको इसमें जो साइज होते हैं ना प्लस माइनस के, उसके में बहुत दिक्कत होती है। तो आप ऐसे देखिए कि आपकी अगर नंबर लाइन है तो आप इधर चलते हैं तो आपका पॉजिटिव आता है, और नंबर लाइन में आप इधर चलते हैं तो इधर आपका नेगेटिव आता है। ये देखिए +1 +2, और इधर आप चलेंगे तो देखिए माइनस आ रहा है। तो नंबर लाइन यूज करके आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, ये एक ट्रिक है। अब मान लीजिए हम आपके केसेस लेने जा रहे हैं एक तरफ से, पहले मैं केसेस बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद मैं आपको इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी इसी वीडियो में रखूंगी। अगर आपको ये आता है तो आप स्किप करके केवल न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप आधा वीडियो छोड़ के मत जाइएगा कि मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, लेकिन थ्योरी पढ़ाना भी ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए, नहीं तो ज़्यादातर वीडियोज़ में मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल बताती हूँ। तो इसकी मैं थ्योरी थोड़ी देर बताऊंगी, आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल पोर्शन देख सकते हैं, लेकिन आप इसके न्यूमेरिकल ज़रूर देखिएगा।
वो उसमें जेईई में प्रीवियस ईयर्स उसमें इंजीनियरिंग के मैं एंट्रेंस के क्वेश्चंस लूँगी, तो न्यूमेरिकल ज़रूर देखिएगा अगर आपको थ्योरी नहीं देखनी है। और जिनको ये कंसेप्ट समझना है वो थ्योरी पार्ट मेरे साथ वॉच आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए मेरा पहला केस, आपका जो सोर्स है और ये आपका ऑब्जर्वर है जो आवाज को सुन रहा है और यहाँ से आवाज प्रोड्यूस हो रही है, और मैं कह रही हूँ कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, चल नहीं रहा है, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि ये सोर्स भी इसने कोई वॉइस प्रोड्यूस करी, ठीक है, और ये मेरा रेस्ट पर है, ये चल नहीं रहा, रुका हुआ है, एक जगह खड़ा हुआ है। तो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होगी v0, यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सोर्स जब कोई विसल ब्लो कर रहा है, कोई आवाज निकाल रहा है, तो साउंड इधर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो जब साउंड इधर जाएगी तो नंबर लाइन पे आप अगर देखिए तो इधर की तरफ पॉजिटिव है, जब इधर जाएगा तो Vs आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब आप इसी को फॉर्मूले में रखिए कि आपका इस केस में फॉर्मूला डॉपलर इफेक्ट का क्या बनेगा, n डैश अपॉन n v माइनस 0 अपॉन v माइनस Vs, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फॉर्मूले में मैंने एज इट इज रख दिया। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v अपॉन v माइनस Vs। क्लियर। अब हम सेकेंड केस लेने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपका सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ नहीं आ रहा, मतलब ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ नहीं आ रही, ट्रेन ऑब्जर्वर से दूर जा रही है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपका जो Vs होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जर्वर को मैंने रेस्ट पे रखा है, वो रुका हुआ है एक जगह, वो नहीं जा रहा इधर से उधर। सोर्स अब आपका इधर जाने की बजाय इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर से वो दूर जा रहा है, ही इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देन आपका ये जो Vs है नेगेटिव है, ये आपका माइनस Vs हो जाएगा और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V प्लस Vs। तो इस तरीके के डिफरेंट केसेस होते हैं। तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं केसेस नहीं बता रही हूँ, सीधे न्यूमेरिकल्स पर आ रही हूँ। तो यानी आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी चीज़ इस तरफ मूव करेगी तो आप उसमें प्लस लगाएंगे, और कोई भी चीज़ इस तरफ मूव करेगी, चाहे वो ऑब्जर्वर हो चाहे वो सोर्स हो, आप वहाँ पे माइनस ले लेंगे। तो डिटेल में जाने की बजाय अब मैं न्यूमेरिकल्स ही उठा रही हूँ